चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, अपन यह कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व अपन मुनि संघ के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु निवेदित कर आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, संघ का समाधान प्रारंभ हो उसके पूर्व से ही ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से मैं तो चलिएगा बंधुओं, विवेक जी जिन्होंने अपने आप को जोड़ लिया है गुणायतन से, आपको मालूम ही है बंधुओं कि गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है जो कि बिना आपके सहयोग के पूरा नहीं हो पाएगा। आगामी जो लक्ष्य बनाए हैं अपन ने कि फरवरी माह में अपने को पंच कल्याण करना है, वो आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, जो लोग अभी तक गुणायतन से किसी भी रूप में नहीं जुड़े हैं वे गुणायतन के कार्यालय से संपर्क करके या तो निर्वाण या कि फिर सदस्य योजना किसी न किसी रूप से आप जरूर जुड़ें। बंधुओं, आज जिन्होंने अपने आप को निर्वाण सारथी के रूप में जोड़ा है, भले ही यहाँ पर नहीं है, दूर रह करके भी उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया है, ऐसे श्री शांत कुमार जी, रमन कुमार जी, श्रीमती मोनिका जी जैन, प्रासुक जैन, शिवम जैन, कविशा जैन, आगरा उत्तर प्रदेश से जोरदार एक बार ताली बजा करके हम उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। वहीं बंधुओं, जो भले ही यहाँ उपस्थित नहीं है पर जिन्होंने गुणायतन से अपने आप को संबद्ध किया है, ऐसे श्री अरविंद कुमार जी जैन, नीरू जैन, आकाश जैन, एकता जैन, अमन जैन, विपिन जैन, सारिका जैन, अक्षत जैन, गाजियाबाद से जोरदार ताली बजा करके हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वही बंधुओं, आज जो प्रत्यक्ष में यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ जिन्होंने अपने आप को निर्वाण सारथी के रूप में जोड़ा है। ऐसे गज कुमार जी, हीरालाल जी दोषी, वीरमती गज कुमार जी दोषी, पुणे महाराष्ट्र से हमारे बीच में मैं निवेदन कर रहा हूं मंच के ऊपर आए और गुणायतन और सेवायतन परिवार इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में कपूर जी यहां पर उपस्थित हैं, कृपया आइएगा। और साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूं हमारे गुणायतन ट्रस्टी भाई मृणाल जी भी यहां पर उपस्थित हैं, दूसरे सम्मानकर्ता के लिए वो यहां पर तैयार रहेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं कृपया आइएगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। माननीय गज कुमार जी, हीरालाल जी दोषी, वीरमती गज कुमार जी दोषी, पुणे महाराष्ट्र से। वही बंधुओं, जिन्होंने अपने आप को निर्वाण मित्र के रूप में जोड़ा है, मैं उन्हें भी आवाज देता हूं, मंच के निकट आ जाएं। श्री भूषण जी, मोतीलाल जी गांधी, वंदना भूषण जी गांधी, फलटन सतारा महाराष्ट्र से मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए। गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार आपका भी बहुत 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 अभिनंदन करता है। और आपका अभिनंदन करने के लिए मैं भाई मृणाल जी से निवेदन करूंगा, कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ निवेदन करता हूं, आइएगा। माननीय भूषण मोतीलाल जी गांधी, वंदना भूषण जी गांधी, फलटन सतारा महाराष्ट्र से अभिनंदन करने के लिए पहुंच रहे हैं मृणाल जी सुपुत्र, कीर्ति जी दिल्ली। और बंधुओं, वही मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में जिन्होंने सेवायतन से अपने आप को जोड़ा है, ना कि सिर्फ जिनालय निर्वाण की बात यहां पर हो रही। बंधुओं, यहां व्यक्तियों का निर्वाण ही नहीं, व्यक्तियों के स्वास्थ्य की बात भी करते हैं। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो सेवायतन चल रहा है, जहां अनेक लोग प्रतिदिन न जाने कितने लोग स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए श्री एनसी जैन साहब, श्रीमती उषा जी जैन गाजियाबाद, श्री संदीप जी जैन यूएसए से यहां पर उपस्थित हैं क्या? अगर हो तो मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर हम उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधु, आप चलते हैं अपन सीधे पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए मैं पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन कर रहा हूं। भो स्वामी, ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से अपन सब पूज्य गुरुदेव से जुड़ते हैं। इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री।
मुनीत राय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में मानसी जी जन बांसा से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज श्री कि कहते हैं दूसरों के दोष ढूंढने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरों पर पीएचडी करने से बेहतर है हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं। फिर भी व्यक्ति अपनी कमियों को इग्नोर करने में पीछे नहीं हटता और दूसरों की कमियों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। हम इन बुराइयों से कैसे बचें? देखिए, दूसरों के दोष देखने का गुण मनुष्य के भीतर में बहुत सालों से अनादि से, और जब तक इस गुण को ख़त्म नहीं करेगा तब तक अच्छाइयों को ग्रहण करने का भाव नहीं होगा। 4 उपाय बताता हूँ दोष दर्शन की वृत्ति से बचने के लिए। पहला, एक आत्म सुझाव, दोषवादे च मौनम। दिन भर में जितनी बार आप दोहरा सको दोहराए। क्या करना है? दोषवादे च मौनम, मतलब जब दोष का कथन करने का प्रसंग आए तो मुझे मौन रहना है। मुझे दोषवादे च मौनम, दोषोद्भावन के समय में हमें कुछ बोलना नहीं है, किसी के बारे में कुछ नहीं करना। दूसरी बात, मुझे गुणग्राही बनना है। क्या बनना है? गुणग्राही। तो गुण ग्राहक बनने का भाव रखो, गुणों के ग्राहक बनो। तो मुझे गुण ग्रहण करना है, मुझे गुण ग्रहण करना है। हर पल अपने अंदर ऐसे संस्कार डालो, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य। फिर गुण ग्रहण करना है, गुण ग्रहण करना है, गुण ग्राहक बनो। और इसके बाद गुण गायक बनो। क्या बनो? दूसरों के गुण दिखे तो उसका गुणगान करना शुरू करो। समझ गए? गुण गायक बनो। गुण ग्राहक बनोगे, गुण गायक बनोगे तो तुम्हारी आदत बदलेगी। बुराई करने की जगह सामने वालों की बड़ाई करने का अभ्यास बढ़ेगा, और जब बड़ाई करने का अभ्यास बढ़ेगा तो इस आदत से आप अपने आप बच जाओगे। और चौथी क्रिया है कि जब भी लगे कि मैंने किसी की बुराई की, मुझसे बुराई हुई, मैंने बुराई की या बुराई सुनी, तो उसके लिए अपने आप को पनिशमेंट दो। तत्क्षण अपनी निंदा करो, आलोचना करो कि मुझसे ये बुरा हो गया, अब दोबारा मैं नहीं करूँगा। और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। मन ही मन सामने वाले से क्षमा मांगो, भगवान से क्षमा मांगो कि हे भगवान, अब दोबारा इसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करूँ। तो ये 4 अभ्यास आप कुछ दिन करके देखो। कितने दिन? 90 दिन कोर्स है। कितने दिन करना है? 90 दिन। फिर अगर ईमानदारी से करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है किसी दिन इसी सभा में आप अपना अनुभव बताओगे कि महाराज मेरी तो दिशा ही बदल गई। लेकिन आप लोगों की बात क्या कहूँ, आप लोग डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन तो लिखवा लेते हो, दवाई खाना पसंद नहीं करते, है ना? प्रिस्क्रिप्शन ही दिखाते, टॉप के डॉक्टर ने हमारा निदान किया है और ये दवाई दी, हम ठीक हो जाएंगे। भाई, केवल प्रिस्क्रिप्शन से कोई ठीक नहीं होने वाला जब तक कि हम उसका अनुकरण न करें। बुराई देखना, बुराई ढूंढना, बुराई करना और बुराई सुनना, ये चारों हमारी बहुत बड़ी दुर्बलता है। इससे मुक्त होइए। लोग तरह तरह के नियम लेना चाहते हैं, हम ये छोड़ दें, हम वो छोड़ दें। सबसे पहले बुराई छोड़ो ना। तो 4 बातें बताई। दोषवादे च मौनम, गुण ग्राहक बने, गुण गायक बने, और दोषोद्भावन होने पर, बुराई होने पर अपने आप की आलोचना करे, अपने आप को दंडित करे,
उसका प्रतिक्रमण करे, करके देखिए, फिर मुझसे बात कीजिए। इंदौर से एक प्रश्न आया है महाराष्ट्री। इन्होंने भावना व्यक्त की है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ था, मैंने 10 साल पहले गर्भपात कराया था, लेकिन अभी तक इसका प्रायश्चित नहीं लिया, इस डर से कि सबको पता चलेगा तो घर वालों का अपमान होगा। मैंने नादानी में बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिसका मुझे पछतावा है, इसका प्रायश्चित दीजिए और मार्गदर्शन कीजिए ताकि सबको सीख मिल सके। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सबसे पहली बात तो मैं आपके इस सवाल के माध्यम से उन तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि जिनके माध्यम से भी गर्भपात का कृत्य हुआ है, स्वयं किया, कराया या किसी करने कराने वालों का साथ दिया, ये महान पाप है। ये कोई छोटा मोटा पाप नहीं है, ये महान पाप है और इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। ये कोई साधारण सा ऑपरेशन नहीं, हत्या है। और हत्या भी किसका? अपने ही कलेजे की टुकड़े का टुकड़ा है, अपने ही खून का खून है। इस साधारण हत्या नहीं, ये हत्या अहिंसा की, ये हत्या है करुणा की, ये हत्या है वंश की, ये हत्या है मातृत्व की। इसका तो कठोर प्रायश्चित करना चाहिए। और जब तक आपने इसका प्रायश्चित नहीं किया तब तक आप सूतक ग्रस्त हो। सच्चे अर्थों में ऐसा कृत्य करने वाला प्रायश्चित ग्रहण करने से पूर्व तक न तो आहार दान देने का पात्र है, न ही भगवान का अभिषेक पूजन करने का अधिकारी। उनको प्रायश्चित लेना ही चाहिए। ये मत सोचो कि समाज में बदनामी होगी। पाप करते समय डर नहीं और बदनामी का डर। हालांकि अब तो सब ही लगभग किसी न किसी रूप से इस कुकृत्य के भागी हैं। हो गया, अब समझ आ जाए तो प्रायश्चित लेना चाहिए। और रहा सवाल प्रायश्चित का, तो ऐसे कोई सार्वजनिक प्रायश्चित का हमारे शास्त्रों में विधान नहीं है। गुरुजनों की साक्षी में जाकर उनसे समय लेकर आप प्रायश्चित कर सकते हैं और वैसे ही प्रायश्चित करना चाहिए। प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आज लोगों के भोजन करने और पानी पीने के तरीके में बदलाव आया है। लोग चलते फिरते बोलते हुए भोजन करते हैं, बोतल से ऊपर मुख करके पानी पीते हैं। तो इसका धार्मिक दृष्टिकोण से और शारीरिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ता है? कृपया समाधान करने कृपया। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। व्यक्ति को अपने खान पान में बहुत संयम रखना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से भी हम चाहे जब चलते फिरते करें तो ये तो जानवरों का काम है, मनुष्यों का काम है। हम अपने एक जगह एक चित्त बैठ करके ही भोजन करें, बैठ करके ही पानी पिए। और कुछ बातों में तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अभी एक दो दुर्घटनाएं प्रकाश में आई जिसे सुन करके आप भी सकते में आ जाओगे। ऐसे बॉटल से पानी पी रहा था एक डॉक्टर, एमडी मेडिसिन, टॉप का डॉक्टर। ऐसे पानी ले रहा था, पानी उसकी श्वास नली में चला गया, ऑन स्पॉट व्यक्ति मर गया। अभी महाराज जी ने बताया पॉपकॉर्न फाँक के खा रहे थे, ऐसे श्वास नली में फंस गया। पॉपकॉर्न ही था ना, ऐसा खेल है क्या? कैरम बोर्ड का वो गोला थोड़ी है, हमारा मुंह है। ऐसे डाल रहा है, फंस गया, ऑन स्पॉट चला गया। अभी एक सज्जन ने दवाई खाई, गोली, दवाई की गोली मुंह में डाला, गले में फंसा, श्वास नली अवरुद्ध हुई, चले गए।
तो ये सावधानी तो प्रत्येक व्यक्ति को रखनी चाहिए। अक्सर लोग ऐसे पानी पीते हैं, नहीं, एक चित्त हो करके और फिर ऐसे मुंह में ही लगा करके पी लो ना। ऐसे क्यों पीते हो? बर्तन से पियो। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, महान अर्थ हो सकता है। इसलिए महाराज जी ने आप लोगों के भले को ध्यान में रखते हुए सवाल उठाया है। मुझे उम्मीद है आगे आप इसकी पुनरावृत्ति से बचेंगे। अपनी आदत में सुधार कीजिए। आदत है चना फाँकना, मूंगफली फाँकना। फाँकने का काम नहीं है, खाने और चबाने का काम है। सलीके से कीजिए तो रास्ता। हाँ, बच्चों को लिटा करके ऐसे देते हैं, दूध वगैरह भी एकदम लिटा के, फ्लैट लिटा करके पिलाने से दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। ओम नमः। आचार्य महाराज ने एक हाइकू लिखा जिसका अर्थ समझाने की कृपा करें। पैर में कांटे गड़े, पैर में कांटे गड़े, आँखों में फूल। पैर में कांटे गड़े, आँखों में फूल, दृष्टि चली क्यों? दृष्टि चली क्यों? पैर में कांटे गड़े, आँखों में धूल फूल। पैर में आंखें कांटे गड़े, आँखों में फूल, दृष्टि चली क्यों? बहुत गहरा संदेश है गुरुदेव का। देखिए, पाँव में तो कांटे चुभते हैं और आँखों में फूल भी चुभती। पैर में कांटे गड़े, आँखों में फूल, दृष्टि चली क्यों? इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के आचरण में पैर हमारे आचरण का द्योतक है। जब आचरण में शिथिलता आती है, किसी भी प्रकार की आचरण में शिथिलता आती है, तो वो हमें कष्ट देता है और वो दुख देता है। कांटे गड़ते हैं, यानी आचरण में शिथिलता कब आती है? जब हमारे सामने कोई प्रतिकूलता आती है। लेकिन आँखों में फूल, आँख हमारी दृष्टि का द्योतक है। दृष्टि में विकार कब आते हैं? जब कठिनाई होती तब नहीं, जब विलासता के साधन होते हैं तब। विलासता के साधन होते हैं तब तो वो आँखों में भी चुभती है। भोगों की तरफ तुम्हारी दृष्टि गई, समझ लो वो चुभन दे दी, फूल भी चुभे। इसलिए कह रहे दृष्टि चली क्यों? अपनी दृष्टि को संयत रखो तो तुम जीवन में आगे बढ़ सकोगे। कदाचित भौतिक परिस्थितियों की विषमता होने से आचरण में शिथिलता आए तो उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती, पर सब प्रकार की अनुकूलताओं में भी यदि दृष्टि में विकार आता है तो सत्यानाश हो जाता है। हमें अपनी दृष्टि को निर्विकार बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि ये बहुत गहरा संदेश है गुरुदेव का, इसे कई एंगल से बोला जा सकता है। अभी एक दृष्टि से मैंने बात की, करूँ तो पूरा प्रवचन भी हो सकता है। और गुरुदेव ने तो लिख दिया, उसमें क्या उनकी दृष्टि है, ये तो जितना खोजो उतना निकलेगा। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी समाधान अमृत का पान कराएं। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, पिछले 40-50 वर्ष पूर्व नगर में एक वैद्य और डॉक्टर होते थे और पूरा नगर स्वस्थ होता था।
आज दिन प्रतिदिन डॉक्टरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और साथ साथ रोगों की भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां आज समाज में प्रचलित हो रही हैं, जिनमें कुछ सौमूत्र चिकित्सा और गौमूत्र चिकित्सा भी प्रचलित हो रही हैं। बहुत सी औषधियाँ ऐसी बन रही हैं जिसमें गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या व्रती श्रावक अथवा अव्रती श्रावकों के द्वारा गौमूत्र आदि का औषध के रूप में प्रयोग किया जा सकता है क्या? इस विषय में समाधान करने की कृपा करें। आपके प्रश्न का दो पक्ष है। पहला सवाल तो ये है कि डॉक्टर बढ़ रहे हैं और मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, तो मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है? पहले तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि इसकी एक ही वजह है, आपका खान पान हवा पानी सब बिगड़ गया। ना आज अनाज सही खाने में आ रहा है, ना पानी सही पी रहे हो, ना श्वास शुद्ध ले रहे हो, सब कुछ प्रदूषित हो गया। अनाज में पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों की भरमार देखने को मिल रही। डीटीटी के अंधाधुंध प्रयोग ने पूरे अनाज को, पूरी शाक सब्जियों को, फलों को विषाक्त बना दिया। माँ के दूध में भी डीटीटी के परसेंटेज दिखने लगे हैं। ये बहुत ही गंभीर बात। पानी भी पूरी तरह आर्सेनिक हो गया, पानी भी विकृत हो गया। और तीसरी बात, हवा तो इतनी कि घुटन होने लगी लोगों को। और ये सब मानवकृत समस्याएं, इसलिए बीमारी भी लगातार बढ़ रही है। अभी ये स्थिति है, आने वाले दिनों में न जाने क्या होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम शुद्ध भोजन करें, शुद्ध पानी पिएं और शुद्ध हवा में सांस लेने का अभ्यास करें। अर्थात ऐसे ही वातावरण में रहें जहाँ इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके। अब जब रहा सवाल चिकित्सा में गौमूत्र अथवा स्वमूत्र पान आदि के प्रयोग का, आयुर्वेद में गौमूत्र के प्रयोग का बहुलता से उपयोग है, पंचगव्य का उल्लेख है। और हमारे देश में एक परंपरा है जो उसे बहुत पवित्र मानती है और वो लोग उसे स्वीकार करते हैं। जहाँ तक जैन धर्म की बात है, जैन धर्म में इन सबको अनुपसेव्य कहा है, अर्थात ये सेवन के अयोग्य है। और जो चीज़ें अनुपसेव्य है उसे हमें नहीं लेना चाहिए, उसके दूसरे विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। पर मैं इस विषय में और अपनी दूसरी राय भी देना चाहूँगा। ये बात मैंने उनके लिए की है जो व्रती हैं, लेकिन जो लोग कीमो लगवा रहे हैं, जो लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, जो लोग वैक्सीन लगवाते हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें त्याज्य कहना ठीक बात नहीं दिखती, क्योंकि उनमें तो त्रस हिंसा है। ये तो केवल अनुपसेव्य है क्योंकि हमारे शरीर का ही एक पदार्थ है, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो उससे यह बेहतर है। इसलिए सामान्य गृहस्थजन अपने विचार और विवेक से कार्य करें। व्रती जन को तो इस तरह के वैक्सीन वगैरह एंटीबायोटिक्स आदि के लेने का ही विधान नहीं है, इसलिए वो अपना इन सब से परहेज करें। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी जी। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता है हमें, और आपको भी प्रसन्नता होनी चाहिए। दानियों के दान देने में जो हर्षित होते हैं वो उनके दान में स्वयं भी पुण्य अर्जन कर लेते हैं। तो बंधुओं, पंचायतन शैली का जो विशाल जिनालय यहाँ पर बन रहा है, उस जिनालय के लिए जिन्होंने स्वर्ण का दान दिया है अजमेर से, ऐसे श्री हेमचंद जी जैन, हितेश जी, हर्ष जी जैन, गीता जैन, महिका जैन,
आशु जैन, जिन्होंने स्वर्ण की अंगूठी मुद्रिका यहां पर समर्पित कर दी है, अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाए और जोरदार करताल ध्वनि से हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि स्वर्ण हाथों में न जाने कब तक रहेगा, पर जिनालय में लग जाएगा तो सदियों तक चमकता रहेगा, हमारी किस्मत को भी चमकाएगा। तो लीजिए, प्रथम प्रश्न के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमती मुन्नी देवी जी SK जैन टीकमगढ़ से, और इसके बाद तैयार रहेंगे ख्याति जैन, कौशल जी जैन लंदन से। नमोस्तु महाराज जी। एरक जी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा हुई महाराज जी। महाराज जी, मेरी बेटी का एक प्रश्न है कि जो समोसरण भगवान का, पहले भगवान जी जो समोसरण में जाते हैं ऊपर, जो अब केवल ज्ञान होता है, तब 5000 फीट ऊपर जाते हैं, तो उस समय क्या अष्टप्रात्यार्य आ जाते हैं क्या? और फिर अष्टप्रात्यार्य में जो सूर्य वृष्टि है, गंधोदक है, तो वो भगवान जी के आसपास रहती है, पूरे उसमें रहती है समोसरण में? तीर्थंकर भगवंतों को केवल ज्ञान होने के उपरांत उनका शरीर 5000 फीट नहीं, 5000 धनुष ऊपर, और जब ऊपर जाता है तो समोसरण भी उसी लेवल पे लगता है। उसके लिए 20,000 सीढ़ियाँ चढ़नी होती, और सारी सीढ़ियाँ स्वचालित होती, बिना परिश्रम के चढ़ जाते, समझ गए? और वहाँ जो भगवान की ऊपर के प्रातिहार होते हैं, पुष्प वर्षा आदि होते हैं, वो पूरी गंध कुटी में होते हैं, समझ गए? एक दो स्थान पर आया है कि पूरे समोसरण में भी पुष्प वर्षा हो, पर प्रमुखता से भगवान की पूरी गंध कुटी, ये 12 जो सभाएं हैं, 12 सभाएं, उनमें भी हो ऐसा। नमस्ते महाराज। ख्याति जी और कौशल जी अपना प्रश्न रख रहे हैं। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से लंदन में जो जिनालय का निर्माण हो रहा है, आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट लंदन UK, उसकी आप ट्रस्टी भी हैं और बहुत जड़ से जुड़ी हुई हैं महाराज श्री, और दोनों बेटे भी यहाँ उपस्थित है। ख्याति जी के बाद बेटा भी अपना प्रश्न रखेगा, और फिर उसके बाद निवेदन करेंगे हम राजेंद्र जी जैन बेगमगंज से, प्रमिला जी बेगमगंज से, 2 आएंगे और 1 पूछेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न यह है कि कोविड टाइम पे हम लोग मंदिर नहीं जा पा रहे थे, तो आपने अनुमति देकर ऑनलाइन दर्शन की आज्ञा दी थी। अब लंदन में मंदिर बनेगा तो आप तो वहाँ आ नहीं पाओगे, तो आप ऑनलाइन सूर्य मंत्र पढ़ लोगे हमारे लिए? मैं तो ये चाहूँगा कि ऑनलाइन सूर्य मंत्र पढ़ तो दिएंगे, हालांकि अभी तक ऐसी परिस्थिति आई नहीं, लेकिन उसमें प्रतिमा जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा कह नहीं सकते। इसलिए बेहतर है कि लंदन वाले यहाँ आकर के प्रतिष्ठा करा के ले जाए। धन्यवाद। अब तो कोविड नहीं है ना, आराम से आए, 5 दिन का कार्यक्रम हो। और भव्यता से अभी पिछले वर्ष अमेरिका में प्रतिष्ठा होकर के मूर्ति गई, पूरे मंदिर की सारी जिनमें में प्रतिष्ठित हुए वाशिंगटन DC में, है ना, वहीं हुआ था, पूरे लेकर के गए, वहाँ भव्यता से उनने संपन्न कराया। ऑनलाइन करना अत्यंत विषम परिस्थितियों की बात होती है, इसलिए हमें प्रत्यक्ष करना चाहिए। गुरु तुम्हारे यहाँ नहीं जा सकते, पर आप लोग तो गुरु के पास आ सकते हो, इसलिए मैं सलाह दूंगा तुम्हारे माध्यम से सब लोगों को कि वहाँ प्रतिष्ठा मत कराओ, यहाँ से भगवान प्रतिष्ठित करके ले जाओ और वहाँ भव्यता से वेदी प्रतिष्ठा कर लो। अब महाराज जी वहाँ सब लोग सम्मिलित होंगे, यहाँ कुछ ही लोग सम्मिलित हो पाएंगे, तो जो यहाँ आने का सौभाग्य अर्जित कर सके वे यहाँ आ जाए, और जो यहाँ न आ सके वो ऑनलाइन सम्मिलित हो जाए, लेकिन प्रतिष्ठा तो प्रत्यक्ष हो। समझ गया जी? काव्य और कौशल, और इसके बाद फिर काव्य। हाँ बोलो। मैं उसी की तरफ से पूछ लेती हूँ, वो हिंदी नहीं बोल पाएगा। बोलो नमोस्तु बोलो गुरुदेव। इंग्लिश से। नमोस्तु। हाँ बोलो बोलो, उसको बोलने तो इंग्लिश भी चलेगी।
बेटा कोशिश करो बोलने की। ओम। वहाँ पर शुल्लक जी महाराज आए थे। शुल्लक जी महाराज आए थे। उनके पास पीछे थी। उनकी पास पीछे थी। आपके शुल्लक जी के पास पीछे हाँ, नहीं होती। ठीक। देखो ऐसा है, बहुत अच्छी बात है। ये सब देख करके प्रश्न उठना स्वाभाविक है। दरअसल हमारे संघ में भी पहले क्षुल्लक जी लोग पिछी रखते थे। मैं भी क्षुल्लक रहा, महाराज जी भी क्षुल्लक रहे, तब हम लोग पिछी रखते थे। लेकिन गुरुदेव ने एक दिन कहा कि क्षुल्लक के पिछी रखने का कहीं विधान नहीं, क्योंकि क्षुल्लक उत्कृष्ट श्रावक है। किसी भी शास्त्र में क्षुल्लकों के पिछी रखने का विधान ही नहीं। ये चला आ रहा था। हमारे गुरुदेव सारा काम आगमानुसार ही करते हैं, करना चाहते हैं। उन्होंने एक दिन कहा कि ये चला आ रहा है, सो मैं भी चला आ रहा, चलाता रहा। लेकिन जब शास्त्र में विधान ही नहीं है, सर्वत्र लिखा है मृदु वस्त्र के द्वारा क्षुल्लक परिमार्जन करे, तो फिर पिछी क्यों दे? इसलिए गुरुदेव ने पिछले 4 साल हो गए नेमावर्ष चातुर्मास से जब क्षुल्लक दीक्षा दी तो पिछी की व्यवस्था ही हटा दी। और मैं सोचता हूँ अच्छा है, क्योंकि इससे इन क्षुल्लकों के मन में पिछी लेने का भाव बना रहे, है ना। नहीं तो क्षुल्लक अवस्था में ही पिछी आ जाए तो आगे नहीं बढ़ पाए। गुरुओं की दृष्टि करुणामयी होती। हालांकि ये लोग तैयार है, अब डिपेंड गुरुदेव पर करता है, लेकिन ये दृष्टिकोण। फिर इसके साथ पिछी भी ले लो, फिर जहाज में उड़ो, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। हमारे संघ के सारे क्षुल्लक जी पैदल चलते, 1500 किलोमीटर की पद यात्रा करके आए। तो वो जो आजकल प्रक्रियाएं बन गई है वो उचित नहीं। ब्रह्मचारी की बात अलग है, क्षुल्लक की अलग है। इसलिए जो जिस भूमिका में है उसे अपनी भूमिकानुरूप चर्या का पालन करना चाहिए। समझ गए? इसलिए हमारे क्षुल्लक जी को देख लो और तुमको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये भी समझ लो, है ना। चलिए, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, लग रहा है। बजाओ जोर से। चलिए, जय बोलिए परम पूजनीय क्षुल्लक श्री आदर सागर जी, समादर सागर जी, चिद्रूप सागर जी, स्वरूप सागर जी और सुभग सागर जी महाराज की। सोचो 1500 किलोमीटर पैदल चल करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचे हैं, इसे कहते हैं चर्या। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं राजेंद्र जी, प्रमला जी, और इसके बाद तैयार रहेंगी। निवेदन करूंगा गया से गुणायतन ट्रस्टी माननी वीणा जी। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिश्री, मन को बुरे भावों से कैसे बचाएं एवं मन को संस्कारित कैसे करें? मन को बुरे भावों से कैसे बचाएं और मन को संस्कारित कैसे करें? कुछ मत करो, एक ही काम करो, अच्छे काम में लगाए रखो। मन को अगर अच्छे काम में लगाए रखोगे तो बुरे भावों से भी बचोगे और अच्छा कार्य करने का संस्कार भी अर्जित करोगे, जिससे जीवन आगे बढ़ेगा। नमोस्तु। वीणा जी काला, गया से गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु नमोस्तु। और इसके बाद फिर निवेदन करूंगा मैं। पूछ लो, जल्दी से पूछो। हाँ, कहते हैं कि समय का बड़ा महत्व है। अच्छे समय में दुश्मन भी अपनी दुश्मनी को भूल जाता है और बुरा समय आने पर अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। क्या इस समय बुरे समय को हम पुण्य से घटा सकते हैं? बात बिल्कुल सही है। समय अच्छा होने पर दुश्मन भी दोस्त बन जाता है और बुरा समय आने पर अपने भी मुंह फेर लेते हैं।
आपने पूछा है क्या बुरा समय को अच्छे समय में बदल सकता है। हम तो एक कहावत सुने कि एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं। बोलो, ये कहावत सुनी कि नहीं सुने? ये किस बात का द्योतक है कि सबके दिन बदलते हैं, इसलिए घबराओ मत। कितना भी बुरा समय आए, एक ही बात मन में रखो, अभी रात है, प्रभात होगा। श्रीमती वीणा जी काला गया से गुणायतन ट्रस्टी, और इसके बाद निवेदन करूंगा आशीष जी शिखा जी जैन गोटे गांव से। परम श्रद्धेय दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिशा नमन, क्षुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि संसार में प्रयोजन भूत तत्व क्या है और अप्रयोजन भूत तत्व क्या है, क्योंकि हमारे अनादिकाल के संस्कार इतने गहरे हैं कि हम लोगों की दृष्टि प्रयोजन भूत तत्व की तरफ नहीं जाती है। नमोस्तु गुरुवर। आपने पूछा संसार में प्रयोजन भूत तत्व क्या है और अप्रयोजन भूत तत्व क्या है। अगर मैं एकदम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो ये कहूँगा, जिसमें हमारा हित हो वो प्रयोजन भूत है, और जिसमें हमारा अहित हो वो हमारे लिए अप्रयोजनीय। हमारा हित किस में है हमें ये देखना है। शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो हमारे लिए भगवान की वाणी को ही अपने लिए प्रयोजनीय समझना चाहिए। समझ गए? और बाकी चीज़ें भगवान ने जिनको हमारे लिए उपयोगी बताया उसे प्रयोजन बहुत माने, और जो अनुपयोगी है उसे प्रयोजनहीन मानकर जीवन को आगे बढ़ाए। नमोस्तु गुरुवर। आशीष जी शिखा जी जैन गोटे गांव से, और गुणायतन ट्रस्टी माननीय कालीदास जी जैन जियागंज मुर्शिदाबाद से। मुझे महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु, एलक छुल्लक महाराज श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, आज के समय में देखा जा रहा है अधिकांश व्यक्तियों में धन की कमी होने पर उनके मन में दीनहीन भावना, अपने आप को गरीब महसूस करना या अन्य लोगों से निम्नतर आंकना, ऐसा देखा जाता है। और कुछ व्यक्ति जिनके पास अति धन है, जिनके पास बहुत पैसा है, तो वो व्यक्ति अपने आप को एक अभिमानी घमंडी, कुछ व्यक्ति महाराज श्री वो अपने आप को अभिमानी महसूस करता है, क्रूर और बहुत सारी विसंगति आ जाती महाराज श्री। तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को संयत कैसे रखें, कृपया शंका का समाधान। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। ये कौन सी नई बात है? ये तो पैसे का प्रभाव है। क्या है? पैसे का प्रभाव। गुरुदेव कहते दौलत के दो लात है, आती छाती पर, जाती पीठ पर। लात मारती सो दो लत होती, दो लत होती। आती है तो छाती पर मारती है तो सीना तनता है, और जाती है तो पीठ पर मारती है तो कमर झुकती। तो धन के आगमन में अभिमान और धन के अभाव में हीनता आती है। किसको? उसको जिसे जीवन धन का पता नहीं, जो जड़ धन को ही सर्वस्व मानता है, उसके साथ ये कहानी चलती है। लेकिन जो जीवन धन की महिमा को पहचान लेता है, उसके लिए दौलत पाने में गुमान नहीं होता और खोने में किसी प्रकार का गम नहीं होता। उसे मालूम रहता है पैसा क्या है, हाथ का मैल है, आता है और चला जाता है। समझ गए? तो मैल का उपयोग भले करे लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। ऐसी समझ विकसित करो, जड़ धन की अपेक्षा जीवन धन का मूल्यांकन करना सीखो। जब जीवन धन का मूल्यांकन होगा तभी अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकेगा। नमोस्तु महाराज। माननीय कालीदास जी जैन जियागंज मुर्शिदाबाद से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुनीता दीदी जी बांसा। मेरा और मुर्शिदाबाद दिगंबर जैन समाज का गुरुवर के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु।
और एलक अच्युलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरा प्रश्न ये है, सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ टाट से प्राणी फल पायो मैं नारायण। इस सवाल में हम लोग जब चर्चा करते हैं तब किसी ने कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति और भावना के स्वरूप ये फल मिला है, और किसी ने कहते हैं ये गंधोदक क्षेत्र से उसके फल की प्राप्ति हुई है, और किसी ने ये कहते हैं कि निमित्त निमित्त संबंध था, जो ये होना था इसलिए हुआ है। तो ये दुविधा जो है हम लोग के मन में पैदा हो रही है, ये कि भाई इसका समाधान करें। मैं तो कहता दुविधाम पड़े क्यों, आम खाओ पेड़ क्यों गिने। हाँ, अरे भाई मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया और उसके बाद श्रीपाल का कुष्ठ मिटा और कष्ट मिटा, इसमें तो कोई संशय नहीं ना। बोलो, अब श्रद्धा से हुआ, भावना से हुआ, पुण्य से हुआ, निमित्त नैमित्तिक संबंध से हुआ, चमत्कार से हुआ, किसी से हुआ, काम हुआ ना। तो ज़्यादा सोचने का कोई काम नहीं, बस इस लाइन को दोहराओ और भगवान का नाम लेते चलते जाओ, जिससे जीवन धन्य हो सके। आदरणीय सुनीता दीदी जी, और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की संगस्त बहनें यहाँ पर आज आई हुई हैं, भाई लोग भी आए हैं जो दीक्षार्थी हैं, अति शीघ्र इनकी दीक्षा होनी है। पहले बहनें अपना प्रश्न। आज हम गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी एलक जी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आज हमारे संघ में आचार्य विभव सागर जी की शिष्याएं आई हैं, आज वो मेरे बदले में वो लोग क्वेश्चन करेंगी। रोशनी दीदी, आरती दीदी जी। नमोस्तु भगवान। भगवान, हमसे कभी भी धर्म की आप प्रभावना ना हो, इसके लिए क्या करें, आप उपदेश दीजिए। नमोस्तु भगवान। बड़ी प्रसन्नता का विषय है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने जा रहे। अरे बहुत उत्तम सवाल है कि हमसे धर्म की अपभावना न हो, उसके लिए हम क्या करें। एक पंक्ति में एक सूत्र दूंगा, सदैव एक वाक्य को याद रखो, मैं साधक हूँ प्रभावक नहीं। क्या बोल रहा हूँ? मैं साधक हूँ प्रभावक नहीं। और ये मंत्र मैं अपनी ओर से नहीं दे रहा हूँ, ये हमने गुरु मुख से सुना। और गुरुदेव कहते थे, गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज सदैव ये कहते थे, मैं साधक हूँ प्रभावक नहीं। साधक हूँ तो मुझे साधक बने रहना, और यदि मैं अपनी साधना की मर्यादा में रहूँगा तो मुझसे अप्रभावना का तो सवाल ही नहीं उठता, और अप्रभावना न होना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। समझ गए? इसे ध्यान रखें। निवेदन कर रहा हूँ माननीय कस्तूर चंद जी जो कि दीक्षार्थी हैं, अमित भैया, एक ही परिवार से दो बहनें और एक भाई। सवाल करो। हाँ भगवान, मेरे मतलब बैराग अंतिम तत्व बना रहा है, इसलिए आप। बहुत सुंदर है, बस जो मार गए उसको याद रखो, वैराग्य तो अपने आप बना रहे। आशीर्वाद। हाँ माननीय कस्तूर चंद जी, और इसके बाद फिर मैं निवेदन करूंगा माननीय देवेंद्र कुमार जी जैन, नरेंद्र कुमार जी, सुनीता जी। गुरुवार आपके चरणों में मेरा सत सत बंधन, मेरे परिवार की उनसे सत बंधन। हे गुरुवार, मेरी एक बच्ची ने, छोटी बच्ची है, उसने प्रश्न किया था मेरे से कि गुरुवार मेरे से कि पापा ये बताओ कि मैं गणधर बनना चाहती हूँ भगवान के समोषण में, तो मैं कैसे गणधर बनूँ, उसका मार्गदर्शन आपसे चाहता हूँ। देखो ये भावना है, पर मैं कहता हूँ गणधर होने की इच्छा से कोई गणधर नहीं बनेगा। उस बिटिया से बोलो, बेटी गुणधर बन जाओ, गणधर बनने का सवाल ही नहीं होगा। हमें गुणधर बनना है, गणधर नहीं।
जो गुणधर बनेगा वही भविष्य में गणधर बन सकेगा। बाकी ये पर्याय बुद्धि मत रखो, अगर बनना ही है तो गणधर में क्यों अटको, भगवान ही बनो ना, सिद्ध परमात्मा बनो। और जो गुणधर बनते हैं वो भी बन ही जाते हैं। इसलिए अपनी बात को उसी हिसाब से देखना चाहिए। ओम। देवेंद्र कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, और इसके बाद निवेदन करूंगा सौम्य जी तिवारी कानपुर से। अच्छा भैया बोलो। नमोस्तु भगवान। जीवन में विकास तो अनेक प्रकार से होता है, लेकिन मेरी आत्मा का सही विकास कैसा होगा, आप मार्ग बताइए। आत्मा के विकास का मार्ग आपने पूछा है, तो आत्मा का विकास तो रत्नत्रय के निर्दोष पालन में ही होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए रत्नत्रय अंगीकार करो और उसका निर्दोष पालन करो। हाँ। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मेरा इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे स्वामी, संसार की असारता जानते हुए भी व्यक्ति संसार मार्ग में जल्दी रुचि रखता है और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा कृपया समाधान कीजिए। संसार की असारता को जानते हुए भी संसार में रुचि रखता है, मोक्ष मार्ग में कम रखता है। आपने पूछा इसकी वजह क्या है? मोक्ष मार्ग की मतलब जाने की ओर जान नहीं चाहता, मतलब बोलता रहा हूँ। इसके लिए कहा ऐसा इसलिए करता है कि प्राणी बड़ा निर्भय हो गया है, वो निडर है, वो भव भय विहीन है। समझ गए? वो सब कुछ जानने के बाद भी उनसे दूर नहीं होता। आचार्यों ने लिखा है, जानिज्य चिंतिज्य जम जरा शम भवम दुखम नहु विषयेषु विरज्जय अहो सुबद्धो कवड गंथि। जाना जाता है, चिंतन में आता है, जन्म जरा और मृत्यु से उत्पन्न दुख क्या है, लेकिन फिर भी विषयों से विरक्त नहीं हो पाता। क्या करे? माया की गांठ बहुत गहरी है, अपनी इस गांठ को ढीली करे। मन में जब तक भव भीरुता नहीं आती तब तक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भव भीरु बनेंगे तभी हम सच्चे अर्थों में धर्म में अपनी मति स्थिर कर सकेंगे। सौम्य जी तिवारी कानपुर से, और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा माननीय मृणाल जी मातश्री कीर्ति जी, ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली से। मैं माता श्री सोनी का पुत्र सौम्य तिवारी भगवान श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान, मेरा यही प्रश्न है कि सनातन संस्कृत में बहुत सारी संस्कृतियाँ उत्पन्न हुई और विचारधाराएँ हुई, लेकिन सबका सार एक ही है कि सत्य, अहिंसा एवं इनके मार्ग पे चल के ही मोक्ष को पाया जा सकता है। तो सत्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसका मार्ग क्या है? सत्य का वास्तविक स्वरूप क्या है और उसका मार्ग क्या है? देखिए, सत्य तो सत्य है, वो कहा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता। सत्य क्या है? जो शाश्वत है वो सत्य है, और जो अशाश्वत है वो सब असत्य है। जो स्थायी है वो सत्य है, जो भंगुर है वो असत्य है। जो दिख रहा है वो असत्य है, और जो देख रहा है वो सत्य है। समझ रहे बात को? क्या दिख रहा है? हमें जो भी दिख रहा है सब नाशवान है, विनाशिक है, इसलिए असत्य है। और जो देख रहा है वो हमारे भीतर का चेतनात्मा, वही सत्य है। जब किसी की मृत्यु होती है तो हमारे देश में एक वाक्य बोला जाता है। क्या बोलते हैं? राम नाम
सत्य है। वो क्या है? मेरे भीतर का परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। समझ गए? उस सत्य को जानो और सत्य को ध्याओ, सत्य को जियो और सत्य को पाओ। जानो, ध्याओ, जियो, पाओ। तो हम जाने तो ज्यादातर लोगों को तो सत्य का ही पता नहीं, पता होने के बाद भी वो सत्य का ध्यान नहीं करते। हर पल सोचो मैं कौन हूं, मेरे भीतर का तत्व क्या है, और उसी के अनुरूप जियो, सत्याचरण करो। अपने मन, वाणी और व्यवहार में वैसी पवित्रता लाओ, तब सत्य को पा सकोगे। समझिए? कीजिएगा मृणाल जी, और इसके बाद फिर निवेदन करूंगा सूरज जी सदलगा महाराष्ट्र से। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। अभी कुछ दिनों में गुरुदेव ये सुनने में आया कि आपका पूरा परिवार धर्म कर रहा है, बहुत बहुत अनुमोदना। तो इसी से गुरुदेव मेरा प्रश्न है, व्यक्तिगत धर्म करने में और सामूहिक परिवार के साथ धर्म करने में क्या कुछ अंतर है? देखिए, व्यक्तिगत धर्म करते हैं तो हमारी व्यक्तिगत भावना होती है, अच्छा है। जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर के धर्म में लग जाता है तो हमारी सामुदायिकता होती है, एक वातावरण बनता है, औरों को भी प्रेरणा मिलती है। निश्चित अगर तुमसे किसी ने ऐसा कहा है तो बिल्कुल सही कहा। अगर तुम अकेले आते तो कोई नहीं कहता। तुम्हें देखा कि तुम्हारे दादा भी हैं, तुम्हारे माँ भी हैं, तुम यहाँ आए हो और कर रहे हो, तो निश्चित वो प्रभावित हुआ होगा ना। तो एक वाक्य में ये कह सकता हूँ, व्यक्तिगत धर्म का असर केवल व्यक्ति पर पड़ता है, पर सामूहिक रूप से कोई धर्म करता है तो उसका असर सर्वव्यापी बन जाता है। लोगों को प्रेरणा मिलती है, लोग प्रभावित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। इसलिए हमें दोनों चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सूरज जी सतलगा से, और फिर सुनील जी कल्याण। नमोस्तु महाराज जी। मैं महाराष्ट्र सदलगा से हूँ। बेसिकली मेरा सवाल बेसिक है बिल्कुल। मैं आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के गांव से हूँ, गांव के पास से हूँ। फिर भी मेरे अंदर धर्म के प्रति वो लगाव नहीं है, मतलब जिसे ज़्यादा नहीं है लगाव। उसके लिए मैं कहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ? दूसरा सवाल उसी के साथ जुड़ा हुआ है मेरा, धर्म के प्रति लगाव ना होना ये मेरे कर्म या पाप हो सकते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है। आचार्य महाराज की जन्मभूमि के पास हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। लेकिन उस दिन तुम्हारा भाग और चमक जाएगा जब आचार्य श्री के पास होगे। और आचार्य महाराज अपने जन्मभूमि में रहते तो आचार्य नहीं बन पा, आचार्य महाराज जो आज हैं वो नहीं हो पाते। वो जन्मभूमि से बाहर आए तभी ऐसा हुआ। ये मैंने इसीलिए सवाल पूछा। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, सुनो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, मन में एक भाव जगाओ, उनको अपने जीवन का आदर्श बनाओ, रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। समझ गए? रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। बाकी इस बात से गौरवान्वित होने से बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं है कि मैं ऐसी जगह में हूँ जहाँ आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म हुआ है। इसमें उनका गौरव है, तुम्हारा नहीं। लेकिन जिस दिन तुम उनके पथ के अनुगामी हो जाओगे, तुम्हारा गौरव बढ़ेगा, और वही जीवन का असर। आपने पूछा है कि ये सब कुछ जानने के बाद भी धर्म का भाव न होना मेरे पाप का उदय हो सकता है क्या? पाप का उदय भी हो सकता है और प्रमाद का लक्षण भी हो सकता है। आपको देखना है कि मेरा प्रमाद तो नहीं है, पाप पर मेरा जोर नहीं, प्रमाद पर मेरा वश है। अपने प्रमाद को दूर भगाओ, जीवन को आगे बढ़ाओ। कल्याण जी, सुनील जी कल्याण। नमोस्तु 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 महाराज जी। हम महाराष्ट्र से लगभग 200-250 लोग यहाँ पर पधारे हैं। आपका आशीर्वाद चाहते हैं। कल हम वंदना करने के लिए जाने वाले हैं। और मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि मन में जो विचार आते हैं, जो प्रश्न उठते हैं, वो कहाँ से आते हैं, और मन का और हृदय का क्या संबंध है? मन में उत्पन्न होने वाले विचार हमारे संस्कारों के कारण प्रकट होते हैं।
संस्कार हमारी चेतना में जमे हैं, उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम मन है। समझ गए? समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, परम पूज गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।